हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु कौशल। आज मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाली हूँ वो उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन औली के बारे में है, जो कि बहुत ही सुंदर है। मार्च में मुझे और मेरे हस्बैंड को वहाँ जाने का मौका मिला, तो चलिए आप भी देखिए। हम लोग 13 मार्च की शाम को हरिद्वार पहुँच चुके थे, जहाँ हमने गंगा माता के दर्शन किए और उसके बाद हमने खाना वाना खाया और फिर वापस अपने होटल आ गए सुबह की तैयारी जो करनी थी। सुबह हम 7 बजे होटल से निकले थे। रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से ठंड भी बहुत हो गई थी और रास्ते में जगह जगह लैंडस्लाइडिंग हमें मिल रही थी। कोई गाड़ी हमें आते नहीं दिख रही थी, जाते नहीं दिख रही थी। मन में डर लग रहा था कि कहीं हम गलत रास्ते पे तो नहीं हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते गए। हम लोग देवप्रयाग पहुंच चुके थे, जहां से गंगा नदी का जो नज़ारा था वो देखते ही बनता था। एक तरफ से अलकनंदा नदी आ रही थी, दूसरी तरफ से भागीरथी नदी आ रही थी। एक नदी शांत थी और एक नदी बहुत ही शोर मचा रही थी। इतना सुंदर नज़ारा था कि मन कर रहा था कि यहीं बैठें और देखते रहें, लेकिन हम वहाँ से चल दिए। रास्ता बहुत लंबा था और बहुत दूर जाना था। हम लोगों को अब भूख भी लगने लगी थी, क्योंकि हमने सुबह नाश्ता नहीं किया था। हम सोच रहे थे कोई जगह आएगी तो हम नाश्ता कर लेंगे। हम लोग पहुँचे कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में हमें एक जय कृष्णा नाम का रेस्टोरेंट मिला, जहाँ हमने नाश्ता किया। वहाँ भी हमें 2 नदियों का संगम देखने को मिला। ये देखिए, नदी कितना शोर कर रही है। ये जो आप पुल देख रहे हैं, हमें अभी इसी पुल के ऊपर से जाना था। हम वहाँ पे 10-15 मिनट रुके और फिर आगे के लिए चल दिए। औली एक हिल स्टेशन है जो कि अपनी स्कीइंग के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पे आपको स्कीइंग के कोर्स भी सिखाए जाते हैं। ये जोशीमठ से करीब 16 किलोमीटर दूर है। हम लोगों को दूर नदी में एक मंदिर दिखाई दे रहा था, जो कि धारी देवी माता का मंदिर था। हमने मंदिर में दूर से ही माथा टेका और सोचा कि जब वापस आएंगे तो मंदिर ज़रूर होकर आएंगे, और फिर हम आगे बढ़ गए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, रास्ता और भी ख़राब होता जा रहा था, क्योंकि रास्ते में बारिश हमें मिल रही थी, जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग हो रही थी तो रास्ता जाम हो रहा था। हम लोग रात को करीब 8 बजे पीपल कोटी पहुँचे। हम बहुत थक चुके थे। हमने खाना वाना खाया और हम सो गए, क्योंकि सवेरे जल्दी उठ के फिर जाना था। हम लोग सवेरे उठे और फिर चल पड़े। रास्ते का फिर वही हाल था, लेकिन अब जाना तो था ही, तो चल पड़े। हम लोग अपने रोपवे में अपनी टिकट का इंतज़ार कर रहे थे। एक जने की टिकट 1000 रुपये की थी आने जाने की। हम टिकट लिया और हम रोपवे में सवार हो गए। रोपवे से जो चारों तरफ के नज़ारे थे बहुत ही सुंदर थे। ऐसा लग रहा था कि इन नज़ारों को देखते ही रहें। लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैं पहली बार रोपवे में बैठी थी। जैसे जैसे रोपवे आगे बढ़ता जा रहा था, नज़ारे और भी सुंदर होते जा रहे थे। अब बर्फ़ भी दिखनी शुरू हो गई थी। ये देखिए, चारों तरफ के नज़ारे कितने सुंदर थे, सब एक से बढ़कर एक। बहुत ही शानदार नज़ारे थे। करीब 20 मिनट के बाद हम रोपवे से उतरे। हम हैरान रह गए, इतना सुंदर हिल स्टेशन। ये देखिए, आप भी देखिए, चारों तरफ बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ
और उसके ऊपर बादल कितने खूबसूरत लग रहे थे। चारों तरफ दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ थी। हम लोगों ने स्नो बाइक के भी मज़े लिए। स्नो बाइक 20 मिनट का 1000 रुपये लेता था। मैं तो बैठी, मेरे हस्बैंड नहीं बैठे। देखिए, मैंने तो पूरा स्नो बाइक का मज़ा लिया। वहाँ पे और भी एक्टिविटीज़ थी, लेकिन वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे डर ही बहुत लगता है। बाकी बर्फ़ में हमने बहुत ही इन्जॉय किया, बहुत ही इन्जॉय किया। हमारे साथ एक दो फैमिली और मिल गई थी जो कि कलकत्ता से आई थी। उन्होंने भी हमारे साथ बहुत इन्जॉय किया। देखिए, करीब कम से कम 2-2 फुट बर्फ़ थी। हम लोगों ने करीब वहाँ पे आधा पौना घंटा बिताया और उसके बाद हम अपने चेयर कार के लिए चल दिए। चेयर कार वहाँ से करीब आधा किलोमीटर का रास्ता था जो हम लोगों ने पैदल ही तय किया। चेयर कार, ये देखिए, ये एक आर्टिफिशियल झील है। जो जब पानी की कमी होती है इस जगह में तो इसी झील के पानी से कमी पूरी की जाती है। लेकिन अभी तो ये झील का पानी भी बर्फ़ बन चुका था। ये देखिए, पता ही नहीं लग रहा कि ये पानी है कि बर्फ़ है। अभी हमें वहाँ सामने जाना था जहाँ से चेयर कार चलती है। चेयर कार में एक जने का किराया 500 रुपये था आने जाने का। हम लोग चेयर कार में बैठे, ये एक अलग ही अनुभव था। जब चेयर कार ऊपर जाती है तो बहुत डर लगता है। मैं और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें भी कर रहे थे। देखिए, इसके बाद हमें वापस रोपवे की तरफ जाना था क्योंकि अब हमारा टाइम हो रहा था वापस जाने का। हम लोग रोपवे की तरफ बढ़ गए। ये अभी 8 मंजिला हमें ऊपर चढ़ना था जहाँ पे हमारी रोपवे की ट्रॉली आनी थी। ये देखिए, बहुत डर लग रहा था ऊपर चलते हुए क्योंकि वहाँ से जो चारों तरफ का नज़ारा दिखाई दे रहा था वो बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। वापस जोशीमठ पहुँचने पे हमने आदि शंकराचार्य जी के मंदिर में दर्शन किए। वहीं पे नरसिंह भगवान जी का मंदिर भी था जो कि बहुत ही सुंदर था। सफ़ेद पत्थरों से बना हुआ मंदिर, बहुत ही सुंदर। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, बीच में मंदिर। मंदिर में अंदर फ़ोटो नहीं लेने देते, इसलिए हम अंदर फ़ोटो नहीं ले सके। यहाँ पे गौरी शंकर जी की मंदिर था, शेरावाली माता का मंदिर था, यहाँ पे भोले बाबा का मंदिर था और यह जो वृक्ष आप देख रहे हैं इसके नीचे आदि शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी। अब हम वापस पीपल कोटी के लिए चल दिए थे। अगले दिन सुबह हम
पीपल कोटी से हरिद्वार के लिए चल पड़े थे। मौसम बहुत अच्छा था, कोई बारिश नहीं थी, हल्की हल्की धूप लगी थी। कुल मिला के मौसम बहुत ही सुहावना था। जो हम आते वक्त माता धारी देवी के मंदिर में नहीं जा सके थे, वो अब हम यहाँ रुके, धारी देवी माता के दर्शन किए। करीब 15-20 मिनट यहाँ रुके और फिर चल दिए। कर्णप्रयाग में हम फिर उसी होटल में गए, वहाँ हमने लंच किया और यहाँ पे थोड़ा समय बिताया और उसके बाद हम फिर हरिद्वार के लिए निकल गए थे। शाम को करीब 7 बजे के करीब हम हरिद्वार पहुंच गए थे। गंगा माता के दर्शन किए और उसके बाद हम अपने होटल पहुंचे और हमने रेस्ट किया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।